नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत दिनों बाद श्याम मानव साहब, जो हमें बहुत सी अंधभक्ति को लेके, अंधविश्वास को लेके अ, हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, सजग करते रहते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि एक मिशन के रूप में लोगों को जागरूक करने का काम है। श्याम भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। ये एक आपसे इसलिए पूछना था, एक स्पेसिफिक चीज। जो बाबा अभी तक हम लोग यहाँ समझते थे, उस बाबा का एक रूप बदल के अमेरिका में एप्स्टीन हो गए। लेकिन एक अशोक खराट नाम के नए आए, जिनको संजय राउत साहब कहते हैं कि इंडियन एप्स्टीन है। आ, मैं थोड़ा अशोक खराट के साथ के, क्योंकि इतने लंबे समय तक आज के इस युग में जब सारी चीजें सामने हैं, बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, या आसान भी है। दोनों चीजें हैं, मुश्किल भी है, आसान भी है। ये अशोक खराट ने जिस तरह से अपना साम्राज्य फैलाया था, इसको जरा एक बार थोड़ा बता दें। और लास्ट में अगर समय रहेगा तो थोड़ा एप्स्टीन फाइल से ज्यादा वो जो एक क्या मनोविज्ञान होता है, जिस तरह का एप्स्टीन, मतलब उसका अगर सुनिए तो दिल दहलाने वाली ये सब बातें करते हैं, ये जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। तो श्याम भाई साहब, अशोक खराट के बारे में थोड़ा बताते हैं। बेसिकली अशोक खरात ये प्रकरण जो महाराष्ट्र में अभी हुआ, मीडिया ने उसको बड़े पैमाने पर उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया। एक बड़े पैमाने पर एक जागृति उस कारण निर्माण हुई। लेकिन अशोक खरात ये कोई एक अपवाद प्रकरण नहीं है, क्योंकि एखादा एकमात्र प्रकरण नहीं। ऐसे हजारों प्रकरण होते रहते हैं। मैंने मेरे गए 44 साल की इस काम की प्रक्रिया में ऐसे कई बाबा एक्सपोज किए हैं। ये अशोक खरात एक बेसिकली नॉन मैट्रिक लड़का, जो मैट्रिक भी पास नहीं कर सका, भाग गया अपने गांव से। उसके गांव वाले लोग उसको कोमड़ी चोर कहते थे, मुर्गी चोर कहते थे। ऐसा एक लड़का जाता है, मर्चेंट नेवी में काम करता है, खलासी का काम करता है। आने के बाद में लोगों को कहता है कि मैं कैप्टन था मर्चेंट नेवी में। और फिर अपने आप को ज्योतिषी डिक्लेयर करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट डिक्लेयर करता है। न्यूमरोलॉजिस्ट यानी अंक के आधार पर भविष्य बताने वाला। जबकि इसको मैट्रिक में केवल 28 मार्क मिले थे, 35 मार्क भी नहीं मिला पाया था, इसलिए नापास था गणित में। ऐसा व्यक्ति कहता है मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, उसके साथ मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ। और फिर उसने अपना एक साम्राज्य धीरे धीरे खड़ा किया। वो 3 प्रकार की पूजाएं करता था। लोगों को पहले भविष्य बताता था, उनके जीवन में जो अड़चने हैं उसकी जानकारी उनको देता था। ऑफकोर्स ये अड़चने जो होती थी, कुछ सच होती थी, कुछ काल्पनिक होती थी। और फिर उसके आधार पर उनको पूजा करने के लिए कहता था। वो अवतार पूजा करवाता था, ताकि आपके बिजनेस में आपको यश प्राप्त हो, आपके काम में आपको यश प्राप्त हो, आपकी समस्या छूटे इसलिए। और इस अवतार पूजा में जो पूजा की प्रक्रिया चलती थी, उसके आधार पर वो पैसों से लोगों को ठगता था बड़े पैमाने पर। ये हुआ पुरुषों का शोषण। उसके बाद में उसकी और एक पूजा बड़ी फेमस है। साल भर में एक ही बार वो पूजा करता था, और उसको बहुत ही अपवाद पूजा बोलता था। और उस पूजा के लिए 305 करोड़ तक रकम वो ऐंठता था लोगों से। और उसका जो मंदिर है ईशान्येश्वर कर सिन्नर तालुका जो है नासिक जिले का, वहां पर इस मंदिर में, उसके एरिया में, परिसर में ये पूजा आयोजित करता था रात में। सबसे पहले उस व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी। फिर जब वो, पहले उसको पता था कि आसमान से सांप उतरने वाला है और ये सांप तुमको दर्शन देने वाला है। फिर आसमान से सांप उतरता था, ऐसा लोगों को लगे, इस ढंग से वहां पर सांप आता था। बड़े, यानी काफी डिस्टेंस से वो सांप को देखते थे, 10-15 मिनट तक वो सांप का दर्शन होता था। मानते थे कि सही में आसमान से बाबा ने बुलाया और सांप आ गया। हालांकि पुलिस का कहना ऐसा है कि वो स्प्रिंग का सांप होता है, खिलौना होता है, जो रिमोट पर चलता है। तो इस ढंग से इसने ये दूसरी जो पूजा है, उसकी अपवादात्मक पूजा है, बड़ी पूजा है। इस पूजा के माध्यम से भी वो लोगों को ऐंठता था। हमारे महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री 2022 में एकनाथ जी शिंदे वहां पर गए थे। उनके साथ में दीपक केसरकर कर मंत्री है, वे भी गए थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल मंत्री है, वे भी गए थे। और फिर बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा हुई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके भक्त हैं, और बाबा का साम्राज्य और बढ़ते गया। ये बाबा के आर्थिक व्यवहार भी काफी है। ये लोगों के पैसे लेकर उन पैसों का रूपांतरण
उनको फ़ायदे में मिले इस ढंग से करता था। यानी उनके ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करता था, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो। इसके लिए उसके 131 बेनामी या यानी खा बैंक अकाउंट्स है, यानी वो क्रेडिट सोसाइटी जो है उसने जो निर्माण की है 2 जगह पर, शिरडी में, नासिक में, अलग-अलग जगह पर, उनमें ऐसे बेनामी खाते हैं और उसके आधार पर वो लोगों के पैसों के व्यवहार करता था। करीबन 1500 करोड़ की संपत्ति उसने ऐंठी है आज तक, ऐसा माना जाता है। ये हिस्सा हो गया पुरुषों के शोषण का हिस्सा हो गया। स्त्रियों के शोषण के हिस्से के लिए वो शुद्धिकरण प्रक्रिया कर करता था। अब जो पहली केस है, जिस लड़की ने यहाँ पर कंप्लेंट की थी, उसका 3 साल तक इसने शोषण किया था। उस केस की लड़की क्या कहती है कि पहले वो अविवाहित थी। विवाह हो इसलिए बाबा के पास उसको घर के लोग लेकर गए, वो गई। बाबा ने एक उसको पेंडेंट दिया। ये जो पेंडेंट था, ये रात-दिन गले में रखना है ऐसा बाबा ने कहा था। दरमियान उसकी शादी तय हुई। शादी तय होने के बाद में उसका पेंडेंट उसने बीएससी की एग्ज़ाम देनी थी तब निकाल कर रखा था। फिर शादी टूट गई। उसके दिमाग में बैठ गया कि मैंने पेंडेंट निकाल कर रखा, अशोक खरात बाबा का मैंने संदेश पूरी तरह से अमल में नहीं लाया, इसलिए मेरी शादी टूटी। फिर वो बाबा के पास जाने लग गई। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी शा अगर सही मायने में शादी होनी है, तुम्हें सुखी गृहस्थी जीवन जीना है, तुम्हें शुद्धिकरण प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया केवल स्त्रियों के लिए होती है और ये स्त्रियों के लिए जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले वो पानी का एक जल का लोटा उसके सिर पर रखता है, कान में कुछ मंत्र बोलता है, उसके पीछे खड़े होकर पेशाब करता है और वो पेशाब पीने के लिए उन स्त्रियों को देता है। इन स्त्रियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते वक़्त वर्णन किया है कि ऐसी अजीब उसकी टेस्ट लगती थी, काफ़ी खट्टी-सी, कुछ अजब तरीके की, क्योंकि इंसान तो अपना मुँह पीकर कभी देखता नहीं, इसलिए उसको टेस्ट मालूम नहीं होती है। और कुछ स्त्रियों का ये भी दावा है कि उन्होंने ये पीने के बाद में ये तीर्थ जो देता था पीने के लिए, खुद की शराब यानी खुद की पेशाब देता था, ये पीने के बाद में कुछ लोगों को थोड़ा-सा बेहोशी जैसी स्थिति हुई उनकी और उसके बाद में बाबा ने उनका उपयोग लिया, उपभोग किया। अब यहाँ पर पुलिस ने ये बेहोशी की दवा के बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है, उसके कोई प्रमाण शायद उनको अभी तक मिले नहीं है। यहाँ तक की बात हो गई। ये लड़की को उन्होंने शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए मजबूर किया बोलिए, फिर या प्रोत्साहित किया बोलिए, फिर उसके साथ के संबंध आ गए इन दोनों के। फिर इसकी शादी तय हुई। शादी तय होने के बाद में शायद खराज बाबा उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बताया कि अगर तू शुद्धिकरण प्रक्रिया मेरे साथ कंटिन्यू नहीं करेगी, तो फिर तेरे पति की मृत्यु होगी। और इस बहाने उसका लगातार आगे तो वो शोषण करता रहा। करीबन 3 साल का ये प्रवास है उसके शोषण करने का। उसके बाद में उसने कंप्लेंट की, ये चीज़ सामने आई। और एक औरत है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 10 साल से उसका शोषण हुआ है, उसकी भी कंप्लेंट है। उसमें बीच में उसके गर्भ रहा था, वो गर्भपात भी कर दिया उसका, एबॉर्शन भी कर दिया। एक स्त्री की कंप्लेंट ऐसी है कि वो 7 माह की गर्भवती थी, तब उसके साथ में शुद्धिकरण प्रक्रिया की गई थी। करीबन 100 से ज़्यादा स्त्रियों के साथ में संबंध आए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। कई वीडियोज़ उपलब्ध हैं। और बाकी कई लोग फिर अलग-अलग इसमें संख्या दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 500 के ऊपर स्त्रियों के साथ में संबंध आए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 1000 लोगों के से ज़्यादा स्त्रियों के साथ में इसके संबंध आए हैं। ये संख्या कितनी भी हो सकती है, हमको कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर स्त्री इसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए आगे नहीं आएगी। तो ये शुद्धिकरण प्रक्रिया का लालच देकर वो इस ढंग से स्त्रियों का शोषण करता है। जी, जी। अभी ये खरात बाबा प्रकरण इस ढंग का है। हाँ जी। नहीं, नहीं, आप कंटिन्यू करें, मैं तो खरात बाबा प्रकरण इस ढंग का है, ये कोई नई बात नहीं। यानी ऐसे कई बाबा है जो भगवान के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर या फिर किसी माफ़ी देने के नाम पर इस ढंग का स्त्रियों का शोषण करते आए हैं। मैं कुछ उदाहरण दूँगा। ये खरात बाबा स्त्रियों को कहता था, मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, गए जन्म में तू राधा थी और इसलिए गए जन्म में हमारे संबंध थे, इस जन्म में भी संबंध रखने में कुछ गलत नहीं है। इस आधार पर भी वो संबंध रखता था। कुछ स्त्रियों को उसने कहा है कि तुम गए जन्म में अप्सरा थी। इस आधार पर भी उसने संबंध एस्टेब्लिश किए। ये सब पटाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून जो है, ये कानून बहुत ही कड़ा कानून है। 2013 में बना हुआ कानून है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में ये कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ,
मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, शंकर जी का अवतार हूँ, तुम गए जन्म में पार्वती थी, राधा थे, या फिर मुझ में कोई दैवी शक्ति है, इस कारण मैं तेरे साथ में लैंगिक संबंध रख रहा हूँ। और ये लैंगिक संबंध प्रस्तापित हो, ना हो, या फिर लैंगिक संबंध रखने की कोशिश भी करे, तो ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध। इसमें उसकी सम्मति है, नहीं है, इसका कोई भी मामला, यानी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। केवल उसके साथ में संबंध रखने की कोशिश करना या संबंध रखना, चाहे विथ कंसेंट, चाहे विदाउट कंसेंट, तो भी ये कानूनन अपराध है। मिनिमम 6 माह से 7 साल की सजा इसमें हो सकती है। कई ऐसे केसेस में बलात्कार का, रेप का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन कानून में ये सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर, जादू टोना विरोधी कानून के तहत। ये कानून उसको लगाया गया है, ये कानून लगता है। साथ में ये कानून की विशेषता ये है कि जो-जो लोग इसमें सहायक होते हैं, उन सबको ये कानून लागू होता है। जैसे कि रूपाली चाकणकर, महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्षा, और अजित दादा पवार, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला आघाड़ी के प्रमुख, उन्होंने बाबा को मदद की है। जैसे कि एक खेमकर नाम के पत्रकार ने पहली बार एक केस उजागर करने का प्रयास किया। रूपाली चाकणकर ने उनको फ़ोन किया, उनको डाँटा, उनको रुकने के लिए कहा। यानी उन्होंने डायरेक्टली हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, बाबा को सहायता करने का प्रयास किया। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, इसमें जो प्रचार और प्रसार करना भी इक्वल गुनाह रखा है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता करती है, तो कानूनन अपराध है और उसको इक्वल शिक्षा है, 6 माह से लेकर 7 साल। तो रूपाली चाकणकर यहाँ पर इक्वल सह आरोपी होनी चाहिए, लेकिन उन पर अभी तक कोई केस दाखिल नहीं हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार सिलेक्टिव तरीके से इसका ऑपरेशन कर रही है। यानी मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके नज़दीक के अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होते तो शायद, यानी बाबा के भक्त होते तो शायद बाबा पर इतनी बड़ी एक्शन नहीं होती। या एकनाथ शिंदे, रूपाली चाकणकर जैसे लोग इन्वॉल्व है, शायद इसलिए बड़े पैमाने पर कड़ाई से बोलिए आप, ये पुलिस एक्शन हो रही है। लेकिन जिस भी बहाने पुलिस एक्शन हुई है, उस कारण पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। और हम लोगों का प्रबोधन करने के लिए हमने प्रबोधन यात्रा निकाली है। बुवा तेथे बाया, शंकर खरात सारख्या बाबांना स्त्रिया का बळी पडतात। यानी जहाँ बुआ होता है, वहाँ स्त्रियाँ होती ही हैं, और इतने बड़े पैमाने पर शंकर खरात जैसे बाबा को स्त्रियाँ क्यों उनके मत्थे चढ़ जाती है, उनका शोषण क्यों होता है? ये विषय लेकर पूरे महाराष्ट्र में हम जिला-जिला में जाकर बड़ी सभाएँ ले रहे हैं। लोगों का बहुत ही अच्छा उत्स्फूर्त प्रतिसाद है। बड़े पैमाने पर लोग इस गर्मी में सुनने के लिए आते हैं और ये प्रबोधन शुरू है। जी। श्याम जी, मुझे एक चीज़ वैसे और बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करूँ, बड़े राज्य हैं, 23-24 करोड़ की आबादी है, गरीबी बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि बार-बार आता है ना कि महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में, लेकिन शायद आप लोग वहाँ पिछले 30-35 साल से बहुत जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो शायद ये इस तरह के केस लोगों तक पहुँचते भी हैं या ये उजागर भी हो जाते हैं। मुझे कहीं-कहीं आपको ये लगता है कि जन जागरण मतलब पैसा, गरीबी, ये सब चीज का रिलेशनशिप है। उत्तर प्रदेश में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा कि कभी किसी को इस तरह से पकड़ा गया। ये ज्यादा, मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूँ, क्या इसका गरीबी से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है कहीं ना कहीं? बेसिकली ये जो शोषण होता है स्त्रियों का, या फिर अंधविश्वास के नाम पर जो शोषण होता है, उसका गरीबी से कोई संबंध नहीं। ये डायरेक्टली हमारे साइकोलॉजी से संबंधित, यानी बड़े अमीर लोगों का शोषण होता है, पढ़े-लिखे लोगों का शोषण होता है, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों का भी शोषण होता है। क्योंकि हमारा जो अंधविश्वास है, जिसको हम श्रद्धा प्रक्रिया के नाम से अपने आप को सहेजना चाहते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं गुरु पर। हमें गुरु चाहिए, गुरु के बिना हमारा जो संसार का भवसागर है, वो तर कर नहीं जा सकते हम। ये सभी मान्यताएँ हमारे दिमाग में बचपन से डाली जाती हैं। फिर गुरु को तन, मन, धन अर्पण करना है। इस हमारे पृथ्वी पर, खास कर हमारे भारत में, इंसान भगवान बन सकता है। इंसान के शरीर में भगवान आ सकता है, या फिर उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये सभी कल्पनाएँ हैं। जब किसी व्यक्ति को, गुरु को अगर सिद्धि प्राप्त है, तो वो चमत्कार करने का सामर्थ्य उसमें आता है। भूत, भविष्य, वर्तमान अपने आप जानने का सामर्थ्य उसमें आता है। इतना ही नहीं तो सब बीमारियाँ ठीक करने का सामर्थ्य आता है। हमारी समस्याएँ समस्याएँ जो भी हैं, उसको उससे छुटकारा पाने का सामर्थ्य उसके पास होता है। ये सभी मान्यता हैं।
और इसके लिए हमने अपना तन मन धन अर्पण करना चाहिए, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। जैसे राम रहीम ने जो पहली केस आई अटल बिहारी वाजपेयी के पास में, जिस लड़के ने कंप्लेंट की थी, उसको क्या कहा? उसको बुलाया, तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरी शिष्या हो ना, तुम मुझे गुरु मानती हो ना? उसने कहा, जी हाँ, मैं आपको गुरु मानती हूँ। तो गुरु को तूने तन मन धन अर्पण किया है, यानी तेरा तन मेरे मालकियत का है और मैं आज उसको भोगना चाहता हूँ। डायरेक्टली उसने कहा। फिर उस लड़के ने आर्गुमेंट किया कि मैं आपको भगवान मानती हूँ। फिर भगवान कृष्ण मानती हूँ। वो कहता है कि भगवान कृष्ण है, तो 16,000 स्त्रियों के साथ में उसने संभोग किया था, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो भगवान कृष्ण का अवतार ही हूँ। फिर वो कहती है गलत बात है, तो फिर उसके बाद में वो धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ अभी सोई नहीं तो मुझे बलात्कार करना पसंद नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ की यहाँ मार डालूंगा और गाड़ दूंगा। तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ में संबंध रखने हैं। बाद में उसके साथ में उसने धमकियां दी थी कि मेरे मुख्यमंत्री पंजाब के, हरियाणा के शिष्य है, केंद्रीय मंत्री शिष्य है, कई डीजीपी लेवल के पुलिस अधिकारी शिष्य है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा डेरा सच्चा सौदा का पर डे का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें उसको सुनाई। इस तरह उस लड़की को जिंदा रहने के लिए 3 साल तक शोषण सहन करना पड़ा था। बाद में उसने छुप कर ये चिट्ठी लिखी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान कार्यालय को, और वहां से फिर एक्शन शुरू हो गई। ये सब वहां की दिक्कत है। हमारे यहाँ एक सुंदरदास बाबा आया था नागपुर में। ये राम स्नेही पंथ का पूरे इंडिया का प्रमुख बाबा है। वो जाहिर तरीके से प्रवचन में कहता था कि इंसान के जन्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। अगर उसे मोक्ष प्राप्त करना है तो पुरुषों को 9 मार्ग उपलब्ध है, स्त्रियों को 10 मार्ग उपलब्ध होते हैं। और ये 10वां मार्ग वो स्त्रियों को कहता था, पुरुषों के सामने नहीं कहता था, गुरु के साथ में संभोग करना। अगर गुरु के साथ में आप संभोग करोगी, यानी मेरे साथ में संभोग करोगी, सुंदरदास महाराज कहता था कि तुमको तो मोक्ष मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे पति को मोक्ष मिलेगा, पिता को मोक्ष मिलेगा, भाई को मोक्ष मिलेगा, अगर लड़का है तो लड़के को मोक्ष मिलेगा। यानी इस तरीके से हर पुरुष को उसके संबंध में आने वाले मोक्ष अपने आप मिलेगा। तो वो स्त्री में पहली बार, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्त्री या पुरुष हर एक में अलग अलग स्त्री पुरुषों के साथ में संबंध रखने की इच्छा, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा। नेचर ने हमको वैसे ही बनाया। अब क्या है कि हम 5,000 सालों से शादी का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो 1,95,000 सालों से ये होमोसेपियंस नाम की जो जमात है, जो हम हैं, वो तो 1,95,000 सालों तक उसका विवाह से कोई संबंध था नहीं। कोई भी नर किसी भी मादी के साथ में संबंध रखते थे। हमने विवाह संस्था निर्माण की, धीरे धीरे वो बैठते गई, उसके कल्चर का हिस्सा बनते गई, और उसमें फिर हमने मॉरलिटी की वैल्यूज लोगों में डालने का प्रयास किया। शादी के पहले किसी के साथ में संबंध नहीं आना चाहिए, पति के साथ एक बार शादी होने के बाद में पति के सिवाय किसी के साथ में संबंध नहीं आना चाहिए। ये मॉरलिटी के भरोसे हमारा पूरा संसार अभी चलता है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि उस स्त्री को लगता है मैं किसी और पुरुष के साथ में संबंध रखती हूँ तो पाप है, सबसे पहले उसकी ये पाप की भावना ये निकाल देते, उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स निकाल देते। गुरु के साथ में संबंध रखना ये पुण्य कर्म है, ये उनके दिमाग में डाल दे। इसलिए ये जो राम रहीम था वो स्त्रियों को कहता था कि तुम्हें माफी दे रहा हूं, यानी उनके साथ में संबंध रखने के बाद में उनके सब पाप धुल जाते हैं, माफी दे रहा हूं। सुंदरदास महाराज कहता है मैं मोक्ष दे रहा हूं। हमारा ये अशोक खरात कहता है कि मैं तुम्हारा शुद्धिकरण कर रहा हूं। उसी ढंग से कई बाबाओं ने इस ढंग से बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण करने के लिए भगवान कृष्ण का उपयोग किया है। हमारे यहाँ एक सुखदास बाबा थे, स्वामी विवेकानंद जी का अवतार है ऐसा बोलते थे। जो स्त्रियां उनके संपर्क में आती थी उनको धीरे से कहते थे कि स्वामी विवेकानंद का अवतार मैं गए जन्म में था, लेकिन उसके पहले जन्म में मैं भगवान कृष्ण का अवतार था और तू राधा थी। अब जब उनकी ये राधाओं की संख्या बहुत बढ़ गई तो उनके आपस के संघर्ष से ये सब बातें बाहर आ गई। हमारे यहाँ एक गुलाब बाबा नाम के बाबा थे, बहुत चमत्कारी पुरुष माने जाते थे। शंकरराव जी चौहान उनके बहुत बड़े भक्त थे। ये गुलाब बाबा करीबन 4 प्रांतों में बहुत फेमस थे, यानी उनका बहुत बड़ा तगड़ा फॉलोइंग था। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में। फिर देश भर से भी काफी लोग उनके पास आते थे। ये महाराज छोटी छोटी लड़कियों को, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को माफ करते थे, माँ कर डिक्लेयर करते थे, उनका स्तनपान करते थे। पहली बार उसी बहाने ये केस मेरे पास आई। अपने आप को भगवान कृष्ण कर घोषित करते थे, जगह जगह पर अपनी राधाएं चुनते थे,
और उनके साथ में अलग-अलग ढंग से उनकी रास-लीलाएँ चलती। कृपाणु महाराज को हमने नागपुर के जेल में भेजा था। ये इंसान तो ऐसा था, कृपाणु महाराज आज दुनिया का बहुत बड़ा बाबा है। पूरे दुनिया में उसके अलग-अलग देशों में आश्रम है आज भी। ये अपने प्रवचन के समय अपने शिष्य को प्रवचन देने के लिए कहता था, पास में बैठता था और जो भी 13-14 साल की, 12 साल की लड़की उसको पसंद आए, उसके तरफ उँगली लग रखता था। जैसे ही उसने उँगली बताई, उसकी शिष्याएँ जाते थे, उस बच्ची को उठाती थे, उसको नहलाती थे, उसको श्रृंगार करवाया जाता था और राधा कर उसके महल में पहुँचाया जाता था डोली में। फिर बाद में ये उसके ऊपर काफ़ी बलात्कार करता था। उसको एक बीमारी थी, उसका एजुकेशन कभी नहीं होता था, स्खलन नहीं होता था, इसलिए घंटों से वो बलात्कार करता था। फिर उन लड़कियों को ठीक करने के लिए, वो मरे ना ये देखने के लिए वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट थे, वे सब उपचार वगैरह करते थे। ऐसी 2 लड़कियों की कंप्लेंट्स आई हमारे नागपुर के आस-पास की लड़कियाँ थी और उस बहाने हमने ये दायर किया मुकदमा। नेचुरली ये ब 12-14 साल की लड़कियाँ होने के कारण ये बलात्कार सिद्ध हुआ, उनको जेल में जाना पड़ा। लेकिन हाई कोर्ट से बाद में उनको ज़मानत मिलने के बाद में वो केस आगे चल नहीं पाई। फिर वो लड़कियाँ को भी लड़कियों पर भी इतना प्रेशर आया कि वो पीछे हट गई वगैरह। लेकिन उनको कुछ महीने इस बहाने जेल में रहना पड़ा और ये बाबा इस ढंग से 14 साल की, 15 साल की, 12 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है। ये पूरे दुनिया के सामने उजागर करने का बहाना उस बहाने मिल गया। तो ऐसे कई बाबा हैं, मेरे जीवन में कम करीबन मैंने 100 से ज़्यादा बाबा इस ढंग से एक्सपोज़ किए हैं और इसके ऊपर मैंने 1988 में एक किताब लिखी थी, बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा नाम की। यानी बुआ इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण किस आधार पर कर पाते हैं, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, इस सब की मीमांसा उसमें की है। तो पहला कारण होता है कि उनके दिमाग से गिल्ट कॉम्प्लेक्स निकाल देना, उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को जागरूक करना। दूसरा फिर उनमें ये भावना निर्माण करना कि तुम त्याग कर रही हो। तुम बाबाओं के साथ में संबंध रखती हो, बाबा के साथ में, गुरु के साथ में संबंध रखती हो, तो केवल तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, तुम्हारे फैमिली को फ़ायदा मिलता है, तुम्हारे कुटुंब का भला होता है, तुम्हारे पति का भला होता है। जैसे इस लड़की को कहा गया, शंकर खरात ने कहा कि तुम अगर मेरे साथ में शुद्धिकरण प्रक्रिया नहीं करोगी, संबंध नहीं रखोगी, तुम्हारा पति मर जाएगा। तो पति को बचाने के लिए वो बार-बार शंकर खरात के पास जा रही है और अपना देह उसको अर्पण कर रही है। इसी ढंग से इन लड़कियों को सुझाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारा भला होने के लिए, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होने के लिए इस ढंग से गुरु के साथ में संबंध रखने चाहिए। यानी एक त्याग की भावना निर्माण की जाती है। तीसरा इसमें डर की भावना डाली जाती है। अगर तुमने ये प्रक्रिया अधूरी की, आधी-अधूरी की, पूरी नहीं की, तो फिर तुम्हारा पति मर जाएगा। एक ज्योतिषी हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस, वो ज्योतिष के क्लासेस चलाता था। वो सुबह 5 बजे पूजा करता था। उसकी एक विद्यार्थिनी ने मेरे पास कंप्लेंट की, वो गई पूजा करने के लिए, उसकी पत्नी, सगी पत्नी बाहर में खड़ी है दरवाजे को कुंडी लगाकर। दोनों अंदर में हैं, पूजा चल रही है। वो धीरे-धीरे उस लड़की के पूरे कपड़े निकालने को कहता है और बाद में कहता है कि अभी संभोग करना आवश्यक है, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। वो लड़की ने नकारा, तब उसने उसको धमकाया कि तू भी मरेगी, तेरे घर के सब लोग मरेंगे और मुझ पर भी उसका बुरा असर होगा। इसलिए ये पूजा पूरी करने के लिए अभी संभोग करना बहुत आवश्यक है। इसके बावजूद वो लड़की निकल कर चली आई। दूसरे दिन मेरे पास आई, उसने कंप्लेंट की। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल ताकत है। इस आदमी के कंप्लेंट में अगर कुछ करना है मुझे, तो आपको मुझे राइटिंग में देना पड़ेगा। पुलिस के पास में अगर कंप्लेंट करेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, तो कम से कम मैं तुम्हारी मुलाकात रिकॉर्ड करूँगा, तुम्हारा नाम बाहर नहीं आने दूँगा, लेकिन तुम्हें ये कहना पड़ेगा। तो ये ज्योतिषी नाम के लोग भी इस ढंग से डर का माहौल तैयार कर डर के नाम पर या फिर पूजा के नाम पर इस ढंग से स्त्रियों को ठगते आए। एक बाबा है नित्यानंद स्वामी, उसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। ये नित्यानंद स्वामी अपने आश्रम में, बंगलोर के आश्रम में प्रवेश देते समय लिख कर लेता था कि यहाँ जो भी प्रक्रियाएँ चलती है, आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ चलती है, वो शायद आपके मोरालिटी के खिलाफ हो, लेकिन आप स्वेच्छा से उसमें सम्मिलित हो रही हो, इसलिए आप कभी भी पुलिस कंप्लेंट और बाकी कंप्लेंट्स नहीं करोगे। फिर वहाँ आने के बाद में उनको कहता था कि मुझ में शंकर तत्व है, मैं भगवान शंकर का अवतार हूँ। हर स्त्री में एक पार्वती तत्व होता है, लेकिन उसे जागरूक करना होता है और उसके लिए शंकर भगवान के साथ में उसका संभोग होना आवश्यक होता है।
तब जाकर कुछ दिनों बाद पार्वती तत्व जागृत होता है। इसमें दिक्कत ऐसी हुई कि वहां पर काफी स्त्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई, इतने स्त्रियों को तो ये न्याय नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने अलग अलग शिष्यों को भगवान शंकर का अवतार कर कर घोषित करना शुरू किया। हमारे मुंबई के एक हाईकोर्ट जज की बेटी जो अमेरिका में साइंटिस्ट कर कर काम करती है, उसका भी इसी ढंग से 3 साल तक शोषण हुआ। जब उसका दिमाग ठीक जगह पर आया तो वो अमेरिकन नागरिक है, आज भी है, कल भी थी। उसने मुंबई में पुलिस केस की इसके ऊपर। तो सरकार की ओर से साक्ष्य कर कर इस विषय का तज्ञ कर कर मेरी साक्ष्य हुई थी, इसलिए मुझे ये सब डिटेल्स मालूम है। तो ये स्वामी अब भाग गया है भारत से। इसका एक स्वतंत्र बेट है, इसका एक स्वतंत्र देश है, स्वामी नित्यानंद। तो ये इस ढंग के बाबा हमारे देश में हजारों सालों से स्त्रियों का शोषण करते आए हैं। महाराष्ट्र में इसके बारे में बहुत जागृति करने का प्रयास किया गया। इस कारण ये चीजें यहाँ वहां उजागर होती है। सही माने में देखा जाए तो 2013 में जो कानून बना था, जादू टोना विरोधी कानून, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है। ये कानून का प्रचार प्रसार अमलबजावनी करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट उसके कैबिनेट मंत्री होते। इसका काम इतने अच्छे ढंग से शुरू हुआ था। दरमियान यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आ गई। उनकी सरकार आई थी तब भी करीबन 50% काम हुआ। पुलिस के 40 के ऊपर ट्रेनिंग उनके अख्तियारी में हुए, यानी जब वो गृह मंत्री थे तब उनके अंडर हुए। उसके बाद में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी भी करीबन टोटल जो महाराष्ट्र में 40 प्रोग्राम्स हुए, हर जिले में हुए, उसमें से करीबन 22 प्रोग्राम वो मुख्यमंत्री रहते हुए हुए। लेकिन ये पुराने सरकार का सैंक्शन था। उन्होंने मुझे प्रॉमिस प्रॉमिस किया था कि आगे चलकर वो ठीक ढंग से इस काम को चलाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, इसके लिए बजट भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ना उन्होंने आगे बजट उपलब्ध करा दिया, केवल मैं मंत्रालय के चक्कर काटते रहा। 3 साल बाद मेरे ध्यान में आया कि इनको काम करना नहीं है। उनके लोगों ने, नजदीक के लोगों ने मुझे बताया, और तब से मैंने उनको छोड़ दिया। फिर उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तब हमने काम की शुरुआत की, लेकिन इमीडिएटली कोविड लागू हुआ। 2 साल तक कुछ कर नहीं पाए। फिर 2022 में फिर से काम शुरू हुआ। 3-4 महीने काम करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत में जीआर निकलना वगैरह, इसमें ज्यादा समय जाता है। कुछ शिविर हुए, करीबन 400 वक्ता हमने इस काम को ट्रेनिंग के लिए तैयार किए, जो लोगों का जाकर ट्रेनिंग कर सके ऐसे। ये सब होने के बाद में फिर से सरकार बदल गई, क्योंकि हमारे एकनाथ जी शिंदे गुवाहाटी में गए, वहां पर उन्होंने एक रेड़े का बलि चढ़ाया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का भी बलि गया और इस काम का भी बलि गया। तो ये काम अगर ठीक ढंग से गए 11 सालों में होता, तो शंकर खराज जैसा बड़ा बाबा निर्माण होना महाराष्ट्र में संभव नहीं था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इतने बड़े पैमाने पर यह जागरण संभव है, जो हमने सिद्ध कर दिया है, 2 बार कर सिद्ध कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर जन जागरण होता है कि इतना बड़ा बाबा बनना संभव नहीं है। इतना ही नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां उसको शोषण के लिए उपलब्ध होना भी संभव नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार केवल जादू टोना विरोधी कानून अमल में नहीं लाती, यहां तक मर्यादित नहीं है। केवल जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार कर कर लोगों की अंधविश्वास दूर करने का काम करती नहीं, यहाँ तक मर्यादित नहीं है। तो उल्टे वो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसे बाबा, प्रदीप मिश्रा जैसे बाबाओं को लेकर घूमती है, पूरे महाराष्ट्र में घुमाती है, लोगों का अंधविश्वास बढ़ाती है। उल्टा 11 सालों में ये कानून बनने के बावजूद उन्होंने अंधविश्वास बढ़ाने का काम किया, उसको बढ़ावा देने का काम किया। जो लोग लोगों का अंधविश्वास बढ़ाते हैं, जैसे वो प्रदीप मिश्रा नाम का बाबा है, वो कहता है कि आप एग्जाम में परीक्षा देते समय आपका अभ्यास हुआ हो ना हुआ हो, केवल भगवान के शंकर के पिंडी को शहद लगाकर बेल लगाइए, बेल का पत्ता लगाइए, आप परीक्षा में पास हो जाओगे। चाहे आपने अभ्यास नहीं किया हो तो भी पास हो जाओगे। अब इस ढंग की जो कहानियां कहता है लोगों के सामने, हजारों नहीं लाखों के लोगों को पढ़ाता है, बताता है, लोग उस पर विश्वास रखते हैं। तो ये अंधविश्वास बढ़ाने का काम बीजेपी और बीजेपी के गवर्नमेंट में महाराष्ट्र ने किया है। अगर जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार का काम बहुत प्रभावी ढंग से चलता, तो शंकर खराज जैसा इतना बड़ा बाबा निर्माण होना संभव नहीं था। ये फैक्ट है। सॉरी, मैं अशोक बस खराज। जी, जी। जी। श्याम दादा, बस चलते-चलते एक बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी ले लूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस तरह के बाबा लोगों को अदालत ले जाना, फिर लंबा मुकदमा चलना, ये प्रभावशाली होते हैं और फिर उनको सजा होना। राम रहीम का आपने कहा, एक और आसाराम बापू का के और ऊपर बलात्कार, हत्या सब मुकदमे हुए, जेल में था।
अभी उसको बाहर पैरोल मिली। वो काशी विश्वनाथ मंदिर आए थे, मां लाव लश्कर लेके, उनके उनको देखने के लिए इतने पुलिस वाले लगे हुए थे उनके। आम आदमी का इससे हिम्मत टूटती है, उसको लगता है कि ये सब तो फिर वही है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि ये सिर्फ अवेयर करने की बात नहीं है, इन लोगों को एक ऐसा इकोसिस्टम भी देना है जहां पे इनको समाज में आने में शर्म आए भाई, लेकिन वो है ही नहीं शर्म। तो देखिए, जैसे अभी आसाराम बापू है, उनका बेटा है नारायण साईं, उसको भी जेल हुई, उससे काफी फर्क पड़ा। जो आसाराम बापू का या फिर नारायण साईं का ऑरा था, वो तो डेफिनेटली बहुत कम हुआ है, नहीं तो वो करेक्ट। बहुत ही बड़ा बन जाता था। तो कानून जब अपना काम करता है, उसके कारण उसको जेल में जाना पड़ता है, तो लोगों पर काफी असर होता है। जो लोग बहुत ही अंधविश्वास के अंदर है, जो बाबाओं के भक्त बन चुके हैं, वो शायद उससे कम बाहर आते हैं, लेकिन आगे जाने वाले बड़े पैमाने पर रोके जा सकते हैं। और महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है, ये उसी का एक बड़ा, इतना बड़ा सामर्थ्य हो कि पूरे महाराष्ट्र का मीडिया नहीं, पूरे देश का मीडिया को सुधार सकता है। क्योंकि भगवान के आधार पर, किसी कृपा के आधार पर ये होगा, आपका फायदा होगा, आपका नुकसान होगा, ये आश्वासन देना, ये भी कानून ने अपराध बनाया है। औरंगाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि कोई अगर कहता है कि भगवान की पूजा करने के बाद में तुम्हें परीक्षा में यश मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें व्यवसाय में फायदा मिलेगा, ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध है। यानी इतना ये कानून उन्होंने व्यापक कर दिया है। सवाल है, ऐसी सरकार चाहिए जो कड़ाई से इसका अमल करे और इसका प्रचार और प्रसार करे। महाराष्ट्र सरकार ने अगर तय किया तो पूरे देश के मीडिया को सुधार सकती है, क्योंकि बंबई के बिना कोई भी मीडिया जिंदा नहीं रह सकता है। और महाराष्ट्र के जुरिडिक्शन में ये कानून लागू होता है, वो मीडिया को डायरेक्टली लागू होता है। इन चीजों का प्रचार प्रसार करना कानूनन अपराध है। हमारे सब एडवर्टाइजमेंट बदल जाएंगे, हमारे सीरियल्स बदल जाएंगे, टीवी के कई प्रोग्राम्स बदल जाएंगे, इतना सामर्थ्य इस कानून में है। लेकिन ये कानून बना और ये कानून का विरोध करने वाली, सही मायने में उन्होंने कानून का समर्थन किया है, सबके सहमति से ये कानून पारित हुआ है, लेकिन मानसिक दृष्टि से इस कानून के खिलाफ मनोवृत्ति रखने वाली सरकार आज महाराष्ट्र में है। इस कारण ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई, इन्होंने एक्शन लेने की परमिशन पुलिस को दी, पुलिस ने अशोक खरात पर एक्शन ली। ये अशोक खरात पर एक्शन लेने के कारण मीडिया ने इस चीज को इतने बड़े पैमाने पर अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाया, इस कारण एक काफी अच्छा प्रबोधन हुआ। और इस कारण अभी जगह जगह एफआईआर दाखिल हो रहे हैं और पुलिस एफआईआर दाखिल कर रही है। ये एक बहुत अच्छा अवसर बोलिए या फिर अच्छा चांस बोलिए, इस कारण निर्माण हुआ है। और इसीलिए हम प्रबोधन कर कर पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। अभी तक 8 एक सभा हुई है, आगे भी ऐसी सभाएं चलेगी, पूरे महाराष्ट्र भर ये सभाएं चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई साहब। और आप एक बड़े मतलब पवित्र काम में लगे हैं। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल भी है और वो भी है, थोड़ा जोखिम भरा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच श्याम भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।